ज़मुर्द के पहाड़ों के दरमियान बसी हुई एक सूफियाना सल्तनत में शहजादी आर्या रहती थी, जो मोरों के साथ बातचीत करने की अपनी गैर मामूली सलाहियत के लिए पूरी ज़मीन में जानी जाती थी। इसकी सबसे कीमती मलकियत एक ताज था जो मोर के पंखों से मुज़य्यन था, जो उसके ख़ानदान की नस्लों में गुजरा था। एक खौफनाक शाम जब चांद ने महल के बागात पर चांदी के साए डाले, शहजादी आर्या ने दरियाफ्त किया कि इसके प्यारे मोर एक एक करके गायब हो रहे हैं और अपने पीछे सिर्फ एक ही पंख छोड़ गए हैं, जो छूने पर सिया राख में तब्दील हो गए। बाग में एक पुरअसरार अलामत नमूदार होने लगी, अंधेरे में लिपटा एक मुड़ा दरख्त। असरार को हल करने के लिए पुरज़्म आर्या ने सरगोशी के जंगल में गहरे चमकदार पंखों की पगडंडी की पैरवी की। वहां इसका सामना एक कदीम जादूगरनी से हुआ, जिसने एक चौंका देने वाली हकीकत का इंकिशाफ किया। सदियों पहले मोर दर हकीकत ममलूकत के मलूम मुहाफिज थे और अब एक कदीम बुराई महल के नीचे इसकी कैद से आज़ाद होने के लिए अपना जादू चरा रही थी। वक्त खत्म होने और उसकी बादशाही दाव पर लगने के साथ आर्या ने अपने ताज में जादू को इस्तेमाल करना सीख लिया। हर पंख में इसके आबाओ अजदाद की यादें थीं, जो इसे तवील अरसे से भूले हुए मंतर सिखाती थीं। महल के नीचे एक दिल दहला देने वाले तसादुम में इसने इस तारीक वजूद का सामना किया जिससे इसके दायरे को खतरा था। अपने ताज की मुश्तरका ताकत और मोरों से अपने गहरे ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए आर्या ने एक कदीम रक्स पेश किया जो उसकी दादी ने इसे बचपन में सिखाया था। जैसे ही वो मुंतकिल हुई, इसके ताज में पंख चमकने लगे, उनका कदीम जादू जारी हो गया। मोर वापस आ गए, उनके पंख नीली आग से भड़क रहे थे, उनकी शहजादी के गिर्द एक हिफाजती दायरा बना हुआ था। रोशनी की तेज चमक में तारीक वजूद आधी रात के फूलों के एक खूबसूरत बाग में बदल गया। उनकी पंखड़ियां मोर के पंखों की तरह चमकती दमक रही थीं। लानत टूट गई और मोर जादुई रहते हुए आखिरकार खुद आज़ाद हो गए। इस दिन के बाद से शहजादी आर्या को न सिर्फ मीवर की शहजादी के तौर पर जाना जाता था, बल्कि इसके दायरे में रोशनी और सिया जादू के दरमियान तवाज़ुन की सरपरस्त के तौर पर जाना जाता था।